जो बच्चे समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, जो पढ़ते हैं, उनको पता है सर ये जो होलो सर्कल है ना, इसका मतलब है कि यहाँ पे ग्राफ नहीं है, क्योंकि 1 पे वैल्यू नहीं है। लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं भैया, कॉन्टिन्यूटी। कॉन्टिन्यूटी का मतलब क्या है, जो फंक्शन कैसे हो, कॉन्टिन्यूअस हो। और कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होने के लिए क्या चाहिए सर, ग्राफ क्या होना चाहिए, कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। मतलब क्या है कि अगर इस ग्राफ को कॉन्टिन्यूअस बनना है तो 1 पे वैल्यू उसको चाहिए। इंट्रोडक्शन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, इंट्रोडक्शन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। और जो बच्चे मैं पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ अगर आपको थोड़ी सी भी हमारी वीडियो पसंद आए, थोड़ा भी कंटेंट अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका एक एक लाइक, एक एक कमेंट, एक एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही मोटिवेशन और इंस्पिरेशन का काम करता है। इंट्रोडक्शन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको एक चीज़ बहुत अच्छे से समझाने देना चाहता हूँ। जिन बच्चों ने क्लास 11th में लिमिट नहीं पढ़ी है, उनको डायरेक्ट कॉन्टिन्यूटी समझ में नहीं आएगी। तो पहले मैं एक आपको लिमिट का आइडिया देता हूँ कि लिमिट होती क्या है, फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कॉन्टिन्यूटी क्या होती है, क्योंकि बिना लिमिट की अंडरस्टैंडिंग के लिए हम कॉन्टिन्यूटी नहीं निकाल सकते। तो आते हैं, पहले स्टार्ट करते हैं हम। क्या सर, पहले स्टार्ट करता हूँ उससे पहले लिमिट। तो कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट, कि आखिर कंसेप्ट ऑफ लिमिट क्या है, क्यों हम लिमिट निकालते हैं, इतनी डिटेलिंग में तो नहीं जाएंगे फिलहाल, क्योंकि कॉन्टिन्यूटी हमें स्टार्ट करनी है। लेकिन लिमिट निकालते कैसे हैं बस वो ध्यान रखो। आपने 11th क्लास में एक चीज़ पढ़ी होगी कि एक तो होती थी बच्चों क्या, हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट, और एक होती थी बच्चों हमारी राइट हैंड लिमिट। अगर हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट जब हम निकालते थे, अगर वो राइट हैंड लिमिट के इक्वल आ जाए और साथ साथ में कैसी आ जाए, फाइनाइट आ जाए, मतलब कोई फाइनाइट नंबर हो, तो हम क्या बोलते थे भैया कि लिमिट एग्जिस्ट। और अगर मेरे प्यारे बच्चों हमारी जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो राइट हैंड लिमिट के इक्वल ना आए, तो हम क्या कहेंगे कि भैया लिमिट जो है आपकी डज नॉट एग्जिस्ट। और इसके साथ साथ ये तो कंडीशन है ही है, जरा ध्यान से देखो, अगर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल आ जाए तो हम कहते हैं लिमिट एग्जिस्ट। लेकिन साथ साथ कैसा नंबर होना चाहिए, वो फाइनाइट नंबर होना चाहिए। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल है और साथ साथ फाइनाइट है तो हम तो कहते हैं लिमिट एग्जिस्ट। और अगर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल ही नहीं है तो हम कहेंगे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। और उसके साथ में अगर ऐसा हो जाए कभी कि भैया लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल तो है, लेकिन दिक्कत ये है वो कैसी आ जा रही है, इन्फिनिटी पहुंच जा रही है, तो इस केस में भी हम कहेंगे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। LDNE का मतलब है लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये बेसिक चीजें हैं जो आपने क्लास 11 में पढ़ी थी लिमिट एंड डेरिवेटिव में। लेकिन लिमिट निकालते कैसे हैं, एक बार ये आपको मैं रिकैप करा देता हूं जो आपने पढ़ा है 11th क्लास में। तो हाउ टू फाइंड लिमिट। जरा ध्यान से देखो मेरे प्यारे बच्चों, अगर मुझे लिमिट निकालनी है, जरा ध्यान से देखना बच्चों। अगर मेरे पास में क्या है सर, एक फंक्शन है fx इज इक्वल टू, क्या फंक्शन है सर, fx इक्वल टू है मेरा कितना बच्चों, x स्क्वायर माइनस 2 अपॉन x माइनस 2, एक्स स्क्वायर माइनस 2 अपॉन x माइनस 2। और अगर मुझे लिमिट निकालनी है किस पे भैया, हमारी 1 पे निकालनी है, या लेट से हमें लिमिट निकालनी है सर 2 पर, लिमिट निकालनी है सर मुझे किस पर, 2 पर। तो लिमिट निकालनी है मुझे 2 पर, और क्या है fx, तो हम क्या निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब क्या है, जरा ध्यान से देखो बच्चों, जैसे रियल लाइफ में आप किसी को अप्रोच करते हो तो अप्रोच करने के दो मेथड होते हैं, कई सारे मेथड होते हैं। ऐसे ही लिमिट में भी किसी नंबर को अप्रोच करने के 2 मेथड होते हैं। जैसे कि आप इस नंबर के पास में लेफ्ट साइड से भी जा सकते हो और इस नंबर के पास में आप राइट साइड से भी जा सकते हो। अगर आप इस नंबर के पास लेफ्ट की साइड से जा रहे हो तो उसी को हम बोलते हैं लेफ्ट साइड, लेफ्ट हैंड लिमिट। और अगर इसी नंबर को हम राइट साइड से अप्रोच करते हैं तो उसी को क्या बोलते हैं सर, हम राइट हैंड लिमिट बोलते हैं सर, ठीक है। अब मेरे प्यारे बच्चों जरा ध्यान से देखना, क्या दिखा रहे हो सर, जरा ध्यान से देखो। जब मैं लेफ्ट हैंड लिमिट निकालूंगा तो सिंपल सी बात है सर, लिमिट जो x को है ना, मैं 2 को लेफ्ट साइड से अप्रोच करूंगा, मतलब 2 से जस्ट छोटा नंबर, और कहाँ रखूंगा बच्चों, हम फंक्शन में। अब जरा ध्यान से देखो, 2 से जस्ट छोटा नंबर का मतलब क्या है कि 2 से जस्ट छोटा है, और 2 से जस्ट छोटे को हम लिख देते हैं 2 माइनस, कि भैया एग्जैक्ट 2 नहीं है, इसमें कुछ ना कुछ सब्ट्रैक्ट कर रखा है। और 2 से जस्ट बड़े नंबर को हम क्या लिख देते हैं, 2 प्लस, मतलब ये 2 से जस्ट बड़ा है। आपको पता है जस्ट बड़ा नंबर हम केवल इमेजिन कर सकते हैं, लिख नहीं सकते, इसलिए उससे जस्ट छोटे पे हम माइनस लगा देते हैं, उससे जस्ट बड़े पे हम प्लस लगा देते हैं। मतलब अब आपको पता है जस्ट छोटा है मतलब 2 में से कुछ ना कुछ सब्ट्रैक्ट करा है, और जस्ट बड़ा नंबर है इसका मतलब 2 में कुछ ना कुछ हमने ऐड करा है, तो हम बोल देते हैं इसको 2 माइनस को बोल देते हैं हम
2 माइनस एच, मतलब 2 में से बहुत छोटा नंबर हमने सब्ट्रैक्ट करा है और वो इतना छोटा है कि लगभग कैसा नंबर है, 0। और सिमिलरली 2 प्लस को हम लिख देते हैं 2 प्लस एच, मतलब 2 में हमने कुछ ना कुछ नंबर ऐड करा है और वो नंबर इतना छोटा है कि लगभग क्या है, 0 है। ये कॉन्सेप्ट है बच्चों लिमिट का, जो आपने 11th क्लास में पढ़ के आए हो। तो 2 माइनस का मतलब क्या है कि 2 से जस्ट छोटा। तो जरा ध्यान से देखो, इसको मैं लिख सकता हूँ बच्चों क्या, x के प्लेस पे रखूंगा मैं 2 माइनस, और 2 माइनस का मतलब होता है बच्चों 2 माइनस एच। तो यहाँ पे जब शादी h की हो रही है तो कार्ड पे भी शादी पे क्या आएगा भैया, h का नाम ही आएगा। तो जब फंक्शन हमारा h में चल रहा है तो लिमिट भी किस में आएगी भैया, हमारी h में आएगी। बस यहाँ पे फंक्शन में रख दो, तो लिमिट s टेंस टू 0, फंक्शन क्या है सर मेरा, ये x के प्लेस पे क्या रखूंगा सर, यहाँ पे 2 माइनस एच का स्क्वायर माइनस 2 अपॉन 2 माइनस एच माइनस का 2। अब जरा ध्यान से देखो बच्चों, क्या ध्यान से देखो, बेटर है आप ना यहाँ इसको हटा ही दो, इसको तो हटा ही दो आप, नीचे वाले को, ऊपर वाले टर्म ही देखो। अब जरा ध्यान से देखो बच्चों, जैसे ही यहाँ 2 माइनस एच है तो 2 माइनस एच का मतलब क्या है, 2 से जस्ट छोटा नंबर, और 2 से जस्ट छोटे नंबर का स्क्वायर क्या होगा, 4 से जस्ट छोटा नंबर, और 4 में से अगर 2 को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो नंबर 2 की तरफ जाएगा। ध्यान समझना, जब मैं 4 से जस्ट छोटे नंबर में से 2 को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो जो मेरा आंसर आएगा ना वो एग्जैक्ट 2 नहीं आएगा, वो लगभग 4 आएगा, मतलब 4 की तरफ जा रहे हैं हम, नहीं सॉरी 2 की तरफ जा रहे हैं भाई। 4 में से अगर हम 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो लगभग कहाँ जाएंगे, हम 2 की तरफ जाएंगे, लेकिन 2 की तरफ जा रहे हैं, एग्जैक्ट नहीं है। और वो एग्जैक्ट नंबर ही जो होता है ना, वो क्या होता है बच्चों, हमारी लिमिट होता है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट आ रही है हमारी 2। सिमिलरली अब हम क्या निकालेंगे भैया, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। तो इसको क्या लिखूंगा मैं, लिमिट x टेंस टू 2 प्लस, और यहाँ पे क्या बच्चों fx। और अभी मैंने आपको बताया है 2 प्लस का मतलब क्या है भैया, 2 प्लस का मतलब है सर 2 प्लस एच। और जब शादी h की हो रही है तो कार्ड पे भी नाम किसका आएगा सर, h का ही आएगा, जाहिर सी बात है। बस x के प्लेस पे अब यहाँ 2 प्लस एच रख दो। तो यहाँ पे जब मैं लिमिट रखने जाऊंगा h टेंस टू 0, यहाँ पे क्या आ जाएगा भैया 2 प्लस एच का क्या स्क्वायर, और यहाँ पे क्या बच्चों हमारा -2। और जब अगेन 2 में कुछ ना कुछ नंबर हम ऐड कर रहे हैं, वो नंबर भले ही कितना भी छोटा हो, लेकिन 2 से तो जस्ट बात ज़्यादा ही है। और जब मैं उसका करूंगा उसका तो नंबर क्या होगा, 4 से जस्ट ज़्यादा होगा, और 4 में से जब मैं 2 को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो नंबर अप्रोक्स कितना आएगा, 2। एग्जैक्ट 2 नहीं आएगा, लेकिन लगभग 2 होगा। तो हम कहाँ जा रहे हैं, अगेन 2 की तरफ जा रहे हैं, लेकिन कहाँ से जा रहे हैं भैया, राइट साइड से जा रहे हैं। तो आपको दिखाई दे रहा है, जब मैं लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकाली है, दोनों ही क्या आ रही है सर, इक्वल। तो हम क्या कहेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, और ये क्या होगा भैया, मेरा एक फाइनाइट नंबर भी है, तो हम क्या बोलेंगे, लिमिट एग्जिस्ट। बस यही कंसेप्ट आपको लगाना है, लिमिट एग्जिस्ट। अब जरा ध्यान से समझना भैया, एक चीज और, अगले पेज पे जाता हूं। तो यहां तो लिमिट का कंसेप्ट आपको समझ में आ गया। एक मैं आपको ग्राफ दिखाना चाहता हूं, जरा ध्यान समझना भैया। क्या सर आप क्या समझाना चाह रहे हो भैया, मैं समझाना चाह रहा हूं अब आपको कॉन्टिन्यूटी, क्योंकि कॉन्टिन्यूटी जो है ना एक कदम आगे पहुंच जाती है, किससे भैया, लिमिट से। सर कॉन्टिन्यूटी क्या है, जरा ध्यान से देखना, ध्यान से समझना। क्या समझोगे सर, ध्यान से जरा देखो, ये है नंबर है, यहां से यहां ग्राफ आ रहा है, यहां पे कुछ लेट से मैं ले लिया 2 ले लिया, यहां पे मैंने क्या ले लिया भैया, ये 1 ले लिया। अब जरा ध्यान से देखना भाई मेरे, जरा ध्यान से देखनी है आपको बात। सर क्या देखनी है भैया, बात ये देखनी है, जरा ध्यान से देखो। जैसे जैसे मैं 1 की तरफ लेफ्ट साइड से चलता हूं, जरा ध्यान समझने की कोशिश करना, जैसे जैसे मैं 1 की तरफ लेफ्ट साइड से चलता हूं तो सर मेरा ग्राफ ये 2 की साइड जाता है, लेकिन 1 पे 2 वैल्यू नहीं है। ध्यान समझो, जैसे जैसे सर मैं लेफ्ट साइड से 1 की तरफ जाता हूं, मेरा ग्राफ सर 2 की तरफ जा रहा है, लेकिन 1 पे 2 नहीं है। 1 की जैसे जैसे 1 की तरफ मैं जा रहा हूं, वैल्यू मेरी 2 की तरफ जा रही है, और 1 की तरफ मैं किस साइड से जा रहा हूं सर, लेफ्ट साइड से जा रहा हूं। तो मैंने क्या कहा था, जिस नंबर की तरफ आपका आंसर जाए तो वही एग्जैक्ट नंबर क्या होता है सर, हमारी लिमिट होती है। और जैसे जैसे मैं 1 की तरफ लेफ्ट साइड से जा रहा हूं, मेरा आंसर कहां जा रहा है सर, 2 की तरफ जा रहा है, तो यही क्या है सर, मेरा लेफ्ट हैंड लिमिट। अब जरा यहां देखो, जैसे जैसे मैं यहां 1 की तरफ राइट साइड से जा रहा हूं तो मेरा ग्राफ क्या आ रहा है भैया, डाउन आ रहा है। मेरा ग्राफ क्या आ रहा है सर, डाउन आ रहा है। तो 1 डाउन तो आ रहा है, लेकिन आंसर जा कहां रहा है, जब मैं 1 की तरफ राइट साइड से जा रहा हूं। जैसे जैसे मैं 1 की तरफ राइट साइड से जा रहा हूं सर, मेरा आंसर भी कहां जा रहा है सर, 2 की तरफ जा रहा है। तो मैं क्या बोलूंगा भैया, मेरी राइट हैंड लिमिट भी क्या आएगी सर, 2 आ गई। क्या इतनी बात क्लियर है? और बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक चीज आपको समझाना चाह रहा हूं, क्योंकि जो आप केवल रटते हो ना, कंसेप्ट बताने वाला हूं। जहां से देखो, जैसे जैसे मैं 1 की तरफ लेफ्ट साइड से जा रहा हूं, मेरा सर आंसर कहां जा रहा है सर, 2 की तरफ जा रहा है। तो सर ये कंफर्म हो गया कि सर मेरी लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी सर, 2 होगी। और जैसे 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 मैं 1 की तरफ राइट साइड से जाता हूं, मेरा ग्राफ अगेन कहां जा रहा है भैया, 2 की तरफ जा रहा है। तो मेरी राइट हैंड लिमिट भी क्या होगी सर, 2 होगी। अब जरा ध्यान दो,
ध्यान क्या देना है सर, जहां मेरा ये 1 है, क्या 1 पे कोई वैल्यू है? नहीं। जो बच्चे समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, जो पढ़ते हैं, उनको पता है सर ये जो होलो सर्कल है ना, इसका मतलब है कि यहां पे ग्राफ नहीं है। क्या नहीं है सर? यहां पे ग्राफ नहीं है। और भैया जब यहां पर ये ग्राफ नहीं है, इसका मतलब सर यहां पे वैल्यू नहीं है 1 पर, तो इसका मतलब क्या होगा? यहां f(1) क्या होगा? नॉट डिफाइंड, मतलब यहां पे ग्राफ नहीं है। और जब ग्राफ नहीं है तो 1 पर वैल्यू नहीं है। बात क्लियर है? अब क्या समझाना चाह रहा हूं मैं, समझने की कोशिश करना। सर हमारा टॉपिक है सर क्या? कॉन्टिन्यूटी। और कॉन्टिन्यूटी का मतलब क्या भैया? कॉन्टिन्यूअस, मतलब ऐसे फंक्शन जो कॉन्टिन्यूअस हैं, और जो फंक्शन भैया कॉन्टिन्यूअस होते हैं उनके ग्राफ कैसे होते हैं भैया? कॉन्टिन्यूअस होते हैं, कॉन्टिन्यूअस होते हैं, कॉन्टिन्यूअस होते हैं, कॉन्टिन्यूअस होते हैं। लेकिन आपको दिखाई दे रहा है ये ग्राफ यहां से चला, 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 लेकिन सर यहां तो होलो सर्कल आ गया। इसका मतलब क्या? यहां वैल्यू नहीं है। और जब यहां वैल्यू नहीं है, इसका मतलब आपका ग्राफ टूट गया। कहां पे? 1 पे टूट गया, फिर आगे ये जुड़ गया, तो आपका ग्राफ कैसा हो गया सर? ये डिसकंटिन्यूअस हो गया। कहां पे हो गया सर? 1 हो गया। 1 पर, क्योंकि सर 1 पे कोई वैल्यू नहीं है, वहां पे होलो सर्कल है, यहां से यहां ग्राफ गया, यहां से आ गया, लेकिन 1 पे ग्राफ क्या होगा? टूट गया, क्योंकि 1 पे वैल्यू नहीं है। लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं भैया? कॉन्टिन्यूटी। कॉन्टिन्यूटी का मतलब क्या? जो फंक्शन कैसे हो? कॉन्टिन्यूअस हो। और कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होने के लिए क्या चाहिए सर? ग्राफ क्या होना चाहिए? कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। मतलब क्या है कि अगर इस ग्राफ को कॉन्टिन्यूअस बनना है तो 1 पे वैल्यू उसको चाहिए। और जब 1 पे वैल्यू मिल जाएगी, इसका मतलब यहां क्या हो जाएगा भैया? डार्क सर्कल। और इसका मतलब क्या है? ये ग्राफ क्या हो जाएगा? कॉन्टिन्यूअस। तो बात सिमिलर समझ लो कि भैया अगर मुझे किसी भी फंक्शन को कॉन्टिन्यूअस दिखाना है, फंक्शन टू भी कॉन्टिन्यूअस, फंक्शन टू भी कॉन्टिन्यूअस, तो सिंपल सी बात है, मुझे लेफ्ट हैंड लिमिट को राइट हैंड लिमिट के इक्वल दिखाना पड़ेगा, और साथ साथ फंक्शन की वैल्यू उस स्पेसिफिक पॉइंट पर भी क्या दिखानी पड़ेगी सर? इक्वल दिखानी पड़ेगी। तो मैं बोल दूंगा फंक्शन कैसा होगा सर? मेरा कॉन्टिन्यूअस। क्योंकि आपको दिखाई दे रहा है 1 की लेफ्ट हैंड लिमिट, ये क्या राइट हैंड लिमिट, 1 पे क्या फंक्शन की वैल्यू, तीनों क्या आ रही है सर? यहां पे सेम। इसलिए फंक्शन मेरा कैसा हो जाएगा सर? कॉन्टिन्यूअस। कैसा हो जाएगा सर मेरा फंक्शन? कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। बस तो यही काम करना है बस आपको। तो कहीं भी किसी भी फंक्शन को कॉन्टिन्यूअस प्रूव करना हो, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल प्रूव कर देनी है, और फंक्शन की वैल्यू इक्वल प्रूव कर देनी है, और साथ साथ फाइनाइट भी होना चाहिए, तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। लेकिन अगर आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं है, अगर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं है, तो और फंक्शन की वैल्यू भले ही इक्वल हो, तो हम क्या कहेंगे? फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। क्या कहेंगे भैया? फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। बात खत्म।